यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 406 मामले का अंतरण भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 एवं 13(2) के अधीन अपराधों के लिए आवेदकों के विरुद्ध दांडिक मामला सीबीआई न्यायालय नई दिल्ली में लंबित थाने में मामले के अंतरण का अनुरोध किया गया। 92 साक्षियों में से 88 दिल्ली से बाहर के और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों के हैं। यहाँ तक कि मामला भी अन्यथा दिल्ली में केंद्रित नहीं। अंततः ऐसा कोई कारण नहीं कि क्यों मामले के अंतरण से अभियोजन को कोई कठिनाई कारित होगी। जब साक्षी महाराष्ट्र से यात्रा करेंगे तब विचारण का कई वर्षों तक लंबित रहना बाध्य। त्वरित विचारण वास्तव में मूलभूत अधिकार है। अंततः विशेष न्यायाधीश न्यायालय सीबीआई मामले रोहिणी न्यायालय नई दिल्ली में लंबित मामले विशेष न्यायाधीश सीबीआई मामले के न्यायालय सत्र न्यायालय ठाणे महाराष्ट्र को अंतरित। स्टॉप पैरा। समीचीनता के प्रश्न के अवधारण से सुसंगत तात्विक तथ्य विवादास्पद नहीं है, क्योंकि प्रत्युत्तरदाता ने यह विवादित किया है कि आरोप पत्र में 92 साक्षियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 88 तो दिल्ली से बाहर के और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों के हैं। यह भी विवादास्पद नहीं है कि याची संख्या 1 ठाणे में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंट है। याची संख्या 2 जो मामले में केवल अन्य अभियुक्त है, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में वापी में तैनात है, जो कि तुलना में दिल्ली की अपेक्षा ठाणे के नज़दीक है। उन स्वीकृत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह तो स्पष्ट है कि रोहिणी न्यायालय दिल्ली में विचारण होना न केवल अभियुक्त के लिए बल्कि अभियोजन द्वारा प्रोद्बलित लगभग साक्षियों के लिए भी असुविधापूर्ण होगा, सिवाय उन 4 के जो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास हो सकते हैं। मामला यहाँ तक कि अन्यथा की वास्तविक अर्थ में दिल्ली में केंद्रित नहीं है, क्योंकि एकमात्र कारण यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिल्ली में पंजीकृत की गई थी। तथ्य यह था कि याची संख्या 2 जांच अवधि के लगभग एक भाग के दौरान दिल्ली में तैनात था। स्टॉप पैरा। सीबीआई बम्बई कार्यालय में पूर्ण रूप से सुसज्जित है और सीबीआई मामलों को संचालित करने वाला न्यायालय भी ठाणे में ही स्थापित है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों मामले के अंतरण में अभियोजन के लिए कोई कठिनाई कारित होगी, विशेष रूप से तब जब वे तलाशी जिन पर अभियोजन द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है ठाणे में ही की गई है, जिनमें अभियोजन ने याचीगण द्वारा अभी कथित रूप से अर्जित परिसंपत्तियों के अंशतः पता चलने का दावा किया है। स्टॉप पैरा। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि दिल्ली में विचारण जिसमें साक्षियों से महाराष्ट्र से यात्रा करने की प्रत्याशा
की जाती है। कई वर्षों तक लंबित होने के लिए बाध्य है। विचारण का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण भी विचारण की निष्पक्षता का एक पहलू है और त्वरित विचारण वास्तव में मूलभूत अधिकार है। जब दूरस्थ स्थानों से साक्षियों को समन किए जाने की इप्सा की जाती है, तब विचारण का शीघ्र अंतिम निष्कर्ष इस तथ्य के अतिरिक्त अपेक्षाकृत इतना अधिक कठिन हो जाता है कि अभियोजन को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किए गए शासकीय और गैर शासकीय साक्षियों के यात्रा व्ययों के रूप में अतिरिक्त भार भी वहन करना होगा। स्टॉप।